Hello everyone. I hope you all are doing great in your life. So let's begin with our another session with मरीन इंश्योरेंस, राइट? मरीन इंश्योरेंस को समझने के लिए हमें पहले जो हमने लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस पढ़ा था उसमें टर्मिनोलॉजीज काफ़ी हद तक सेम थी, बट इन मरीन इंश्योरेंस वी हैव न्यू टर्मिनोलॉजीज इन दिस कॉन्टेस्ट। तो अब हमें देखना है कि मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। उसके लिए हमें थोड़ी सी टर्म्स को समझने की ज़रूरत है, बिकॉज मरीन इंश्योरेंस में बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हमको मिलने वाली है। सो देखते हैं अपने पास क्या है। टाइटैनिक। टाइटैनिक किसी को याद है? मुझे तो सॉन्ग तो ज़रूर याद आ रहा है। आशिकों पे जिसका टाइटल टाइटैनिक, कुछ ऐसे ही था। तो अब हमें ये टाइटैनिक समझाएगी कि मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है कि ऐसा इंश्योरेंस, ऐसा रिस्क के लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए जो कि सी से रिलेटेड है, समुंदर से रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड है, राइट? तो मतलब कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो अपनी जान को बचाने के लिए कर रहे थे इंश्योरेंस, या फिर अपने माल को बचाने के लिए कर रहे थे। अब जो अपने पास नेक्स्ट इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस, यहाँ भी हम अपनी माल को बचाने वाले हैं, बट इन दिस केस वी हैव टू ट्रांसपोर्ट आर गुड्स बाय द सी रूट, वाटर रूट। ठीक है? तो अब अपने पास यहाँ पे वही इंश्योरेंस करने के लिए दो पार्टी तो चाहिए ही चाहिए। आप अग्रीमेंट अगर किससे करोगे तो सामने वाला इंसान तो होना चाहिए ना। आप खुद से तो अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, दीवार से तो नहीं बोलोगे कि चल भाई दीवार तू भी साइन कर मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अपने पास मरीन इंश्योरेंस में भी टू पार्टीज होती है। वन इज इंश्योरेंस कंपनी एंड अनदर इज पोपाई द सेलर मैन। ये कार्टून नेटवर्क पे चलता था एक कार्टून, हम अपने बचपन में बहुत देखते थे। तो यहाँ पे अपने पास दो पार्टीज है। एक अपने पास हो गया इंश्योर्ड, यानी कि जिसको इंश्योरेंस लेना है अपने गुड्स के लिए, ठीक है, जो कि बाय सी रूट उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला है। प्लस एक हो गई अपने पास इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे जो जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका नेम सेम रहेगा जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, इंश्योर्ड या फिर एश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस हुआ है। एंड देन वी हैव इंश्योरेंस कंपनी, नाउ द नेम चेंजेस हियर टू अंडरराइटर। यहाँ पे जब भी हम मरीन इंश्योरेंस लेने वाले हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी को कौन बोलने वाले हैं? अंडरराइटर। और वहां पे पहले हम क्या बोलते थे लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस में? इंश्योरर। याद है ना सबको? तो ये अपने पास टर्मिनोलॉजी है, राइट? देन अब देखते हैं, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो अगर मैं बाय सी रूट लेके जाने वाली हूँ अपने गुड्स को, तो मुझे किस चीज का खतरा रह सकता है? कैन एनीवन गैस? हैव 1 minute एंड प्लीज थिंक इन योर माइंड। सो नाउ टाइम्स अप। तो अब हम बात करते हैं जिन्होंने सोच लिया। मेनली किसी ने सोचा होगा तूफान आ गया होगा समुंदर में, ओशन में सुनामी आ गई होगी, ठीक है, या फिर जो टाइटैनिक है, ये नाव है, शिप है, वो डूब गई होगी, ऐसा कुछ सोचा होगा। तो आपने सही सोचा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी में बताया था कि परील्स होता है कुछ, प्रोक्सीमेट कोज पढ़ा था ना हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में। प्रोक्सीमेट कोज का पढ़ा था कि डायरेक्ट कोज होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होना चाहिए? परील्स होने चाहिए, रीजंस होने चाहिए जिसकी वजह से एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को, सॉरी, अंडर राइटर एक इंश्योर्ड को क्या दे देगी? कंपनसेशन दे देगी ड्यू टू दोज रीजंस, दोज परील्स। अब यहाँ पे परील्स क्या क्या हो सकते हैं? एनिमी अटैक हो सकता है, दुश्मन देश के लोग हमारे शिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन वी हैव, अब ओशन में भी ऐसा होता है कि रॉक सरफेस होते हैं पानी के नीचे या ऊपर, काफी बड़े बड़े रॉक सरफेस भी देखने को मिल सकता है, तो वहां हमारी जो शिप है वो टकरा सकती है क्योंकि हमने अपना रूट चेंज नहीं किया होगा। और
कोई भी शिप जो है एकदम से रूट चेंज नहीं कर पाती है, ये तुम्हें पता ही होगा। हमें कुछ डिस्टेंस से पहले ही डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। तो रोक कोल्यूजन हो सकता है, या फिर आपके जहाज में माल को लूटने के लिए लुटेरे आ सकते हैं, और यहाँ तो अपने पास लुटेरी भी है। तो या तो एनिमी अटैक हो गया, या फिर आपका कोल्यूजन हो गया रॉक से, या फिर हो सकता है दूसरी शिप से ही कोल्यूड हो गई, यानी टक्कर हो गई आपकी पहाड़ से या फिर दूसरी बड़ी शिप से, या फिर आपकी शिप पे लुटेरे आ गए। देन उसके बाद हो सकता है बाढ़, सुनामी, ये सब आ जाए, तूफान आ जाए। तो यू विल रिस्क योर लाइफ एज वेल एज योर गुड्स। ठीक है, तो ये कुछ परील्स है जिसके मैंने एग्जाम्पल दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट तुम्हें समझ आया होगा। इंट्रोडक्शन में बस मैंने यही बताया कि इंश्योरेंस में अब जो मरीन इंश्योरेंस है वो बाय सी रूट होता है। बाय सी रूट हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इस वजह से, क्योंकि ये मरीन इंश्योरेंस से टर्मिनोलॉजी अलग हो जाएगी। जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको तो हम इंश्योर्ड या एश्योर्ड ही बोलने वाले हैं, बट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको अब हम क्या बोलेंगे, अंडर राइटर इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने परील्स देखे। परील्स इन द सेंस क्या ही होता है, अगर अपना दिमाग लगाएंगे हम कि भाई किस वजह से कुछ को नुकसान हो सकता है अगर हम जहाज के रास्ते से जाएंगे, तो बस वही परील्स है। ठीक है, अब क्योंकि हम थोड़ा सा बेस बना चुके हैं और अच्छे से बातें आपको कहाँ पे समझ आने वाली है, बुक से समझ आने वाली है, क्योंकि बुक में बहुत ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को विद ग्रेट प्रेजेंटेशन। अब मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट तो है ही, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। वेयर बाय इंश्योरर, इंश्योरर कौन, इंश्योरेंस कंपनी, undertake to indemnify the insured in the manner and the extent thereby agreed against marine losses। अब मरीन लॉसेस क्या होते हैं ये मैं तुम्हें अच्छे से बता चुकी हूँ। मरीन लॉसेस मतलब कि ऐसे लॉस जो कि बाय द सी रूट हो सकता है, मुझे बाय द वाटर हो सकता है, बाय द नेचुरल कैलेमिटी हो सकता है। ठीक है, तो मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मरीन परील्स, यानी पानी से होने वाले परील्स या परील ऑफ सी। ठीक है, मरीन परील्स आर कोलूजन ऑफ शिप, शिप का कोलूजन हो गया विद द रॉक पहाड़ के साथ, और द शिप अटैक, कोई शिप अटैक हो गया बाय द एनिमीज और फायर एंड कैप्चर्ड बाय पीरेट्स। ठीक है, या पायरेट्स, एंड एक्शन ऑफ द कैप्टन एंड द क्रू ऑफ द शिप। यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये वाला पैरा याद रख लेना। ठीक है, देन उसके बाद है दीज परेल कॉजेज डैमेज, या तो शिप को डैमेज पहुंचाएंगे, या फिर डिस्ट्रक्शन यानी कि शिप ही टूट गई, या फिर डिसअपियरेंस ऑफ शिप यानी कि समुद्र में चलते चलते जो शिप है वो गायब हो गई, एंड कार्गो, कार्गो यानी कि गुड्स, जो शिप पे गुड्स है वो, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ दी फ्रेट, या फिर किराया नहीं दिया शिप वाले का। मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरेंस है वो कौन ले रहा है, यहाँ पे ओनर ऑफ द शिप ले रहा है। कौन ले रहा है, ओनर ऑफ द शिप, क्योंकि ट्रांसपोर्ट किसको करने हैं, गुड्स ओनर को करने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके का इंश्योरेंस हो सकता है। एक तो देखो, अगर मेरा जहाज है और मुझे माल जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है बाय द सी रूट, तो मुझे किस किस चीज की चिंता रहेगी, एक तो ये कहीं मेरा जहाज ही डैमेज ना हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, मुझे क्या चिंता रहेगी, जिसका मैं माल ट्रांसफर कर रही हूँ अगर बाय चांस लॉस हो गया तो मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे बिजनेसमैन को उसके नुकसान के लिए, इन्वेंट्री के लिए। तो कार्गो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ पहुंचाए, मैंने सब कुछ कर दिया, लास्ट में मुझे पता चलता है चल भाई मैं नहीं दे रहा तेरे को पैसे, तो वहां पे मेरे फ्रेट का नॉन पेमेंट। ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन ने मेरे से काम तो पूरा करा लिया, अपने जो गुड्स है वो दूसरे देश में, दूसरे आइलैंड में शिफ्ट तो करा लिए, बट मेरे को उसका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इसका चार्जेस नहीं दिया। तो यहाँ पे मुझे तीन चीजों का डर रहता है। ठीक है, सो मरीन इंश्योरेंस इंश्योर्स शिप हल, यानी अपने खुद के जहाज को ही वो इंश्योर करा रहा हो, या फिर कार्गो एंड द फ्रेट, कार्गो और फ्रेट को। दस, it is a device wherein the insurer undertakes to compensate the owner of a ship or cargo for complete and partial loss at the sea। पूरा लॉस हो जाए या आधा अधूरा लॉस हो, हर तरीके के मरीन लॉस के अगेंस्ट
इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे देगी, कंपनसेशन दे देगी। ठीक है। द इंश्योरर गारंटीज टू मेक गुड, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, द लॉस इज ड्यू टू डैमेज टू द शिप, शिप को कोई डैमेज होगा, रिपेयरेशन के लिए कोई पैसा चाहिए तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। गुड्स को कोई लॉस हुआ तो वो आपको कंपनी दे देगी। आउट ऑफ द रिस्क इंसिडेंटल टू सी वोयाज, कभी कभी क्या होता है कि इतने ज्यादा झटके खाता है लहरें की वजह से जो जहाज है, तो कुछ गुड्स जो है वो समुद्र में ही गिर जाते हैं नीचे। या फिर हो सकता है कि जो गुड्स की पैकिंग थी वो बेकार थी या कुछ भी था, उससे जो गुड्स है वो लीक हो गए, लीकेज हो गई वहां पे। ठीक है। या फिर शिप में आग लग गई, कोई पेट्रोल का आइटम वगैरह था और कोई सुट्टा बीड़ी मार रहा था वहां, तो हो गया काम। तो वो चीजें, द इंश्योरर इन दिस केस इज नोन एज द अंडरराइटर। अब फाइनली हमने वो न्यू टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखी। तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मरीन इंश्योरेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप। अदर टाइप कौन से, एक तो अपना लाइफ था और एक फायर था। देयर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व, तीन चीजें इन्वॉल्व है। मैंने तुम्हें रीजन बताए थे कि मेरे को किस चीज का डर रहेगा। अगर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं जहाज से सामान लोड करवाती हूँ और उसको ट्रांसपोर्ट करवाती हूँ, तो मुझे शिप का डर रहेगा अपनी, कि मेरी शिप भी खत्म ना हो जाए। या फिर जिन गुड्स को या कार्गो को मैं ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ वो ना गुम हो जाए, वो ना चोरी हो जाए, वो ना डैमेज हो। या फिर मैंने काम अपना सारा कर दिया बट मेरे को तो पेमेंट ही नहीं मिली। फ्रेट क्या होता है, किराया बोलते हैं हम हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं, किराया। किस चीज का, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है, और इसी के हमारे जो टाइप्स है वो तीन हो जाते हैं, शिप और हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं शिप और हल इंश्योरेंस में। सिंस शिप इज एक्सपोज टू मैनी डेंजर्स एट द सी, अब मैनी डेंजर्स मैं बता चुकी, जैसे पहाड़ से टकरा गई शिप की, दूसरी शिप से टक्कर हो गई, दुश्मन देश ने आप पे हमला बोल दिया, लुटेरे आपके शिप में आ गए, नेचुरल क्लैमिटी, तूफान, सुनामी, ये सब आ गई। ठीक है। द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर indemnifying द इंश्योर्ड फॉर द लॉसेस caused by डैमेज टू शिप, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके जहाज को कोई डैमेज हुआ है तो उसके लिए आपको मेक गुड किया जाएगा, उसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, राइट। देन उसके बाद है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो में तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बता ही चुकी हूँ, कार्गो मीन्स गुड्स। द कार्गो while being transported by ship is subject to many risks। कौन कौन से रिस्क, चोरी का है, गुम होने का है, लीकेज का है, समुद्र में वो गिर जाए, उन सब चीजों का रिस्क है। दीज में बी एट पोर्ट, दैट इज रिस्क ऑफ थेफ्ट, लॉस्ट गुड्स, और ऑन द वोयाज, या तो पोर्ट पे ही चोरी हो गए गुड्स, या फिर जब हम उसको समुद्र में लेके जा रहे थे उस दौरान कुछ डैमेज हो गए या चोरी हो गए। Thus, an insurance policy can be issued to cover against such risk to cargo. Cargo means goods. Then उसके बाद freight insurance. Freight insurance मतलब if the cargo doesn't reach, अगर जो goods है वो रीच नहीं करते कहाँ पे, उसकी डेस्टिनेशन पे, ड्यू टू डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट, यानी जाते हुए यात्रा में, ट्रांजिट ये लगा लो कि रास्ते में, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस। तो जो शिपिंग कंपनी है, क्योंकि जो गुड्स है वो डैमेज हो गए, अब बिजनेसमैन भी ये बोलेगा कि भाई तुमने आधा अधूरा माल भिजवाया था, वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो तुमको पूरा माल बोला था भेजने को, तो मैं तो फ्रेट नहीं दूंगा, तुमने पूरा सामान नहीं भेजा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो अंडरराइटर है वो शिप ओनर को पैसे देगा उसके भाड़े के। ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रिम्बर्सिंग द लॉस ऑफ फ्रेट टू द शिपिंग कंपनी। ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रिम्बर्सिंग, यानी लॉस उसको क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे, दे देंगे, द लॉस ऑफ फ्रेट टू शिपिंग कंपनी, द इंश्योर्ड। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया सबको, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। न्यू टर्मिनोलॉजी थी, बहुत ज्यादा नई भी नहीं थी, बट थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझना था। उसके बाद तो बुक से रीड हम करते हैं, सारा समझ हमें आ ही जाता है। ठीक है। देन वी हैव, अब दोबारा से अपने पास क्या आ गए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, हम अब मरीन इंश्योरेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, बट बात सेम ही होने वाली है, तो इसको मैं जल्दी लेने वाली हूँ।
मतलब थोड़ा-सा पास रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में तुम्हें बहुत अच्छे से अलग-अलग 10-10 एग्ज़ाम्पल लेके समझाया है, तुम वो सेशन देख सकते हो, ठीक है? मैं भले ही डिस्क्रिप्शन में वो 2 सेशन की वीडियोज़ भी डाल दूँगी। The fundamental principle of marine insurance are the same as general principle. लो अब तुम्हारी बुक ने खुद ही लिख के दे दिया कि सेम है। The main element of marine insurance contract are क्या क्या रहेंगे? Unlike life insurance, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मनी मरीन इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब लाइफ में तो क्या था, हम आपकी लाइफ को रिस्टोर नहीं कर सकते, हम यमराज के पास नहीं जाएंगे आपके प्राण लेने के लिए, आपकी आत्मा लेने के लिए, ठीक है? बट मरीन इंश्योरेंस में क्या होगा, जितना भी आपको डैमेज हुआ है आपको उसी पोजीशन पे वापस ला के खड़ा कर देगी कंपनसेशन देके। तो इसी को हम क्या बोल रहे थे, इंडेमनिटी बोल रहे थे, रिस्टोरेशन ऑफ द लॉस, रिस्टोरेशन ऑफ द गुड्स, रिस्टोरेशन ऑफ द pre-loss situation, ठीक है? The insured can, in the event of loss, recover the actual amount of loss from the insurer, ठीक है? Under no circumstance insured is allowed to make profit। वही बातें सारी कह रहे हैं कि indemnity में actual loss तक ही पैसा मिलता है in the case of event of uncertainty, and वहाँ पे जो insured है यानी मैं हूँ उसको प्रॉफिट नहीं कमाने दिया जाएगा। But cargo policy provides commercial indemnity rather than the strict indemnity। यहाँ पे क्या होता है, बट जो कार्गो पॉलिसी होती है ना उसमें कमर्शियल इंडेमनिटी होती है, मतलब द इंश्योरर promise to indemnify the insured in the manner and to the extent of agreed। In case of hull policy, the amount insured is fixed at the level above the current market। ये याद रखना है बस, जो करंट मार्केट रेट चल रहा होगा ना उससे ज्यादा ही अमाउंट फिक्स किया जाता है आपको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद है सिमिलर टू लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब अटमोस्ट गुड फेथ को तो हम बहुत बार समझ चुके हैं, दो पार्टीज टेबल पे बैठ के अग्रीमेंट साइन कर रही है तो उन्हें एक दूसरे के बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, सारी सिचुएशन को एक दूसरे को बताना है। मैं अपनी इंटरनल चीज़ें बताऊंगी कि इस वजह से देखो मेरे जहाज की ना अभी 5 ईयर का मेरा इंस्पेक्शन का अग्रीमेंट था, तो अभी ना इंस्पेक्शन वाले आए नहीं है मेरे जहाज को इंस्पेक्ट करने के लिए, सो डेट मैं रिपेयर करा पाऊँ। ये चीज़ मैंने नहीं बताई इंश्योरेंस कंपनी को, मैंने ये बोला कि हाँ हाँ इंस्पेक्शन हो चुकी है, आप मुझे इंश्योरेंस दो। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लोज मुझसे छुपाया या फिर गलत बताया, ठीक है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Both the insured and insurer must disclose everything which is in their knowledge and can affect the insurance contract. The insured is duty bound to accurately disclose all facts, which include the nature of shipment and risk of damage it is exposed। ठीक है? Insurable interest must exist at the time of loss but not necessary at the time when the policy was taken। अब इसमें ऐसा बोल रहा है, ये एक सेक्शन है थोड़ी सी, कि जरूरी नहीं है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब भी हो सकता है जब लॉस हुआ, ठीक है? द प्रिंसिपल ऑफ कोज प्रोक्सिमा, कोज प्रोक्सिमा मतलब कि proximate cause will apply to it। The insurance company will be liable to pay only if particular or nearest cause is covered by the policy। यानी अगर परील्स में वो चीज कवर्ड है, वो इवेंट कवर्ड है, तो ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, if a loss is caused by several reasons, then nearest cause of the loss will be considered। तो हम सबसे डायरेक्ट कोज देखेंगे कि इस कोज, ये जो डायरेक्ट कोज है वो परील में इंक्लूडेड था या नहीं था। अगर होगा इंक्लूड तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो बाय दिस आपका इंश्योरेंस का पूरा सेक्शन चैप्टर 4 का खत्म हो जाता है, ठीक है? तो हमने बस मरीन इंश्योरेंस में कुछ नहीं पढ़ा है, मरीन इंश्योरेंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, कॉन्सेप्ट देखा कि मरीन इंश्योरेंस लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस से कैसे अलग है, ठीक है? देन उसके बाद हमने कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज देखी मरीन इंश्योरेंस में। उसके बाद हमने कार्गो, हल एंड फ्रेट का मतलब समझा, एंड ये तीन मतलब समझते के साथ हमारे तीन नए इंश्योरेंस क्रिएट हो गए, शिप और हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंश्योरेंस। एंड उसके बाद मरीन इंश्योरेंस के हमने क्या देख लिए, प्रिंसिपल देख लिए। प्रिंसिपल में आई थिंक अब जो मैं साइड में छोटी सी हेडिंग लिखवाती हूँ वो तुम लिख सकते हो, ठीक है? इतने तो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते जो कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहा होगा
उसको हैबिट बन गई होगी साइड में लिखने की। तो ये चीज तुम लिख सकते हो। देखो, कोई नई चीज होगी ना तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करने वाली हूँ, तो मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी। बट जो पुरानी चीज है वहां पे मैं टाइम को रेप्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जब तुम्हें अच्छे से आ रहा है समझ तो ठीक ही है, नहीं आ रहा है तो तुम मेरे से सामने से पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मरीन इंश्योरेंस क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है, और यहीं से इसी के साथ इंश्योरेंस भी वाइंड अप हो जाता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टडिंग अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन ये रिवाइज करके आना। हैव अ गुड डे।